नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक साथ 3 से 4 अपडेट्स के बारे में जो हो रही हैं इंडिया के व्हीट एक्सपोर्ट बैन को लेकर। उससे पहले क्या हुआ था, व्हीट एक्सपोर्ट बैन कब लगा और उसके बाद अभी क्या सिचुएशन है, ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हैं, ये 6 दिन पुराना आर्टिकल है। उस वक़्त टर्की ने ऑर्डर प्लेस किया था 50,000 मैट्रिक टन का इंडियन व्हीट का, इंडियन गवर्नमेंट को। और ये अपने आप में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा टर्की ने ऑर्डर प्लेस किया है, क्योंकि टर्की अपना ज़्यादातर जो व्हीट था अपनी ज़रूरत का, वो या तो यूक्रेन से खरीदता था या रशिया से खरीदता था। और कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि उसे दोनों जगह से नहीं मिल रहा था, तो वो पाकिस्तान से लेता था। इंडिया से उसका इतना इकोनॉमिक या बिज़नेस रिलेशन इतना बड़ा नहीं था, इतने बड़े लेवल पर नहीं था। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि अब खुद एक व्हीट इंपोर्टर कंट्री बन गया, उनको खुद व्हीट की ज़रूरत है, वो खुद एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने ऐसी सिचुएशन में इंडिया को इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया। इसका रीज़न क्या था? एक तो रशिया यूक्रेन वॉर का होना, दोनों तरफ से इसकी व्हीट सप्लाई रुक गई थी। साथ-साथ टर्की के अंदर भी महँगाई का बढ़ना, टर्की की जो करेंसी है उसकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है और वहाँ पर महँगाई बढ़ती जा रही है। तो महँगाई इतनी ना बढ़ जाए कि भई गृह युद्ध की नौबत आ जाए, वहाँ जैसा श्रीलंका में हुआ। तो उस कंडीशन से बचने के लिए इन्होंने क्या करा कि भई हम बाहर इंडिया से व्हीट एक्सपोर्ट कर लेते हैं सस्ते दामों पर। और तब तक के लिए तो शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी, शायद हमारी करेंसी की वैल्यू वापस पहले जैसी हो जाए। ये सारी बातें सोचकर इन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया। इस स्लाइड पर आप डिटेल में देखेंगे कि व्हीट प्राइस हैज़ शॉट अप एज़ इंडियन व्हीट इज़ इन डिमांड। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारे पूरे वर्ल्ड में जो है व्हीट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पर उन कंट्रीज़ में जो पूरी तरीके से व्हीट के लिए या राइस के लिए, खाने-पीने की चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई या कुछ और कंट्रीज़ भी हैं। तो इतनी डिमांड बढ़ गई ग्लोबल मार्केट में कि शॉर्टेज हो गई व्हीट की। और अब सारी कंट्रीज़ जो हैं, पहले रशिया यूक्रेन इस सिचुएशन को हैंडल कर लेते थे, लेकिन वो खुद खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। तो अब इंडिया के पास जो है इंडियन व्हीट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो एक के बाद एक इंडिया के पीछे आ रहे हैं और अपनी ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन प्रोड्यूसेस अबाउट फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स हाई ग्रेड व्हीट एंड 7% ऑफ ऑल व्हीट। तो पूरी दुनिया का जो है और क्वालिटी ग्रेड व्हीट जो होता है उसका 7% जो है यूक्रेन में प्रोडक्शन होता था। लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट बॉट बाय प्राइवेट ट्रेडर्स इन इंडिया फ्रॉम फार्मर्स are at a price higher than the minimum support price as international prices rallied due to the रशिया यूक्रेन वॉर। तो इंडिया के जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि इंडियन फार्मर्स से खरीद रहे हैं ऊंचे दामों पर, उन्हें एमएसपी से ज्यादा प्राइस ऑफर करके, और ताकि वो ग्लोबल मार्केट में इस जो डिमांड है इसका फायदा पूरी तरीके से उठा सकें। अब क्या हो रहा है कि वो जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी इन्वेंटरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये देखते हुए कि हाँ भाई फूड क्राइसिस होगा, मतलब कहीं पे मिलेगा नहीं, सब जगह लड़ाई की वजह से दाम बढ़ जाएंगे, फिर हम अपना पैसा छापेंगे दबा के। लेकिन उनका ये सपना पूरा हो नहीं पाया। कैसे नहीं हुआ वो मैं आगे आपको बताऊँगा। दे इन्वेंटरी क्रिएट करने की कोशिश कर कर रहे थे कि भई एक्सपोर्ट अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। द अनयूजुअल हीट वेव जो मार्च में हुई, आपने देखा होगा मार्च का महीना जो था वो 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था इंडिया में गर्मी का। तो उस हीट वेव की वजह से क्या हुआ कि जो किसानों की क्रॉप, जो फसल थी गेहूँ की, व्हीट की, वो काफ़ी नुकसान हुआ उसको, वो जल गई, खराब हो गई, ठीक से उग नहीं पाई। काफ़ी सारे जो थे रीज़न फार्मर्स को फेस करने पड़े उसको लेके, उस हीट वेव को लेके। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब टर्की ने स्टार्ट किया व्हीट जो है वो थ्रू प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़। तो 50,000 मीट्रिक टन का इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, जिसकी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू थी 125 करोड़ रुपए की। और पहले क्या होता था कि इंडियन व्हीट को ना एक्सपोर्ट के लिए अच्छी क्वालिटी का माना नहीं जाता था। काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो थे, जैसे टर्की हो गया, जर्मनी हो गया, जी7 कंट्रीज़ हो गई, ये इंडिया को मार्केट में एंट्री ही नहीं देती थी। जो ग्लोबल मार्केट थे, इनका इंडिया का मज़ाक उड़ाते थे, ये बोल के कि भई तुम्हारा गेहूँ इतनी अच्छी क्वालिटी का है नहीं जितना हमारा है, तो तुम्हारा गेहूँ इस लायक है नहीं कि वो ग्लोबल मार्केट में बिके। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार के एफर्ट्स और फार्मर्स के एफर्ट्स ने अच्छी क्वालिटी व्हीट प्रोड्यूस करने में काफ़ी मदद निभाई है, काफ़ी अच्छा रोल निभाया है, जिसकी वजह से अब ग्लोबल मार्केट में इंडिया के व्हीट के लिए दरवाजे खुल गए। ग्लोबल मार्केट में अब भई इसीलिए कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी बयान दिया था कि भई इंडिया इज़ रेडी टू फीड द वर्ल्ड। तो आप ऐसा डरने वाली सिचुएशन में ना आएँ, पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करें। कोई भी दिक्कत अगर आती है तो इंडिया इज़ रेडी टू फीड। इंडिया एक्सपोर्ट करेगा।
ऐसा कहना है, और ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट सेवरल कंट्रीज हैव गिवन मार्केट एक्सेस टू इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहना है सुधांशु पांडे जो सेक्रेटरी हैं एट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले हफ्ते इन्होंने ये बात कही थी जब ये आर्टिकल आया था। अब ये आर्टिकल देखिए आप, 2016 का है, इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि हाई प्राइस पुअर क्वालिटी मेक व्हीट एक्सपोर्ट्स अनवायबल। तो एक तो प्राइस हाई थी व्हीट की, हमारे इंडियन व्हीट की, ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग, और ऊपर से क्वालिटी ये लोग अच्छी नहीं समझते थे। तो इसको एक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इन्होंने इंडिया को अप्रोच किया है कि भई आप हमें आटा सप्लाई करो, आप हमें भेजो, हमारे पास शॉर्टेज हो रही है। इनमें कौन-कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं? इजिप्ट, इज़राइल, ओमान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक कंट्री ऐसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अफ्रीकन कंट्री जहाँ पर व्हीट जो दूसरी देशों पर निर्भर है, नाइजीरिया भी। तो इन्होंने 2021-22 में इंडियन व्हीट एक्सपोर्ट इसी वजह से बढ़ गया था, 7.215 मैट्रिक टन हो गया था, और उससे पहले 2.155 मैट्रिक टन था लास्ट, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो हायर विथ 4 मैट्रिक टन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था फाइनेंशियल ईयर 23 में। हाउएवर द एस्टिमेट ऑन प्रोडक्शन हैज बीन कट टू 105 million tons from 111.3 million tons, with the government expecting to produce half of its original estimate of 44.4 million ton। तो उम्मीद की जा रही थी 111 का, लेकिन उसको कट कर दिया गया 105 तक। और सरकार जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई वो उसका हाफ ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि इतने जल्दी इतनी बड़े लेवल पर ऑर्डर को मीट करना जो है वो पॉसिबल टास्क नहीं होता है। अब हुआ क्या, अ शार्प एंड सडन राइज इन टेम्परेचर इन मिड मार्च, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसकी वजह से क्रॉप की जो फसल थी उस पर बहुत दिक्कत पड़ी, बहुत परेशानी हुई। और इंडिया जो कि वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है राइस और व्हीट का, तो इनको कट करना पड़ गया, अपने एक्सपोर्ट्स को घटाना पड़ गया। अब इसी बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब जैसे ही ये आपने देख देख सकते हैं, ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का और एक दूसरे न्यूज़ वेबसाइट का, कि व्हीट परचेज बाय प्राइवेट बायर्स जंप्स टू 6% इन पंजाब दिस ईयर। तो प्राइवेट प्लेयर्स, जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने क्या करा कि भाई ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर दिया, ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया फार्मर्स से डायरेक्टली। जैसे पंजाब में 6% हुआ है, दूसरे आर्टिकल में आप देखेंगे राजस्थान में जो सरकारी मंडियाँ थी वो खाली पड़ी रहीं, क्योंकि जो प्राइवेट बायर्स थे, प्राइवेट ट्रेडर्स थे, वो डायरेक्टली फार्मर्स के पास जाकर उन ऊँचे दामों पर, एमएसपी से ज़्यादा दाम उन्हें देकर, उनका व्हीट, उनकी जो फसल थी वो खरीद रहे थे। अब किसानों को तो फ़ायदा हो रहा है, उन्हें एमएसपी से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है, किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात क्या है कि जो ये ट्रेडर हैं, प्राइवेट प्लेयर, ये स्टॉक करके रख लेंगे, और जब ग्लोबल लेवल पे कमी हो जाएगी, उसके बाद ये निकालेंगे अच्छा मौका देख के। तो सरकार ने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी कि भई इंडिया पर इसका असर ना पड़ जाए, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004-2005 में, जब मनमोहन सिंह नए-नए प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके टाइम पे भी यही चीज़ हो गई थी कि भई मैनेजमेंट की एक मिसमैनेजमेंट आप समझ लीजिए, कि उन्होंने ये कह दिया कि भई हाँ, हमारे पास बहुत व्हीट जो है सर प्रोड्यूस हो रहा है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब ना आओ देखा, ना ताओ देखा, और कोई सिस्टम बना नहीं, डेटा बना नहीं, कुछ देखा नहीं, उठा के व्हीट एक्सपोर्ट कर दिया। थोड़े दिन बाद पता चल रहा है कि भई इंडिया में ही व्हीट के प्राइस बढ़ गए, इंडिया में कमी हो गई अनाज की। तो फिर उसी टाइम पे वो जो था वो बंद करना पड़ा एक्सपोर्ट। तो बहुत फ़नी इंसिडेंट था वो। और वही सिचुएशन दोबारा ना आ जाए, तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए चेतावनी दी कि भाई देखो, वैसी सिचुएशन ना आ जाए, आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट कीजिएगा कि इंडिया में कमी ना पड़ जाए, इंडिया के लोग ऐसा ना हो कि दूसरों को खिलाने के चक्कर में इंडिया के लोग, अपने घर के ही लोग भूखे रह जाएं। अब जैसे ही इंडिया में ये कंडीशन हुई कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स खरीद रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर व्हीट जो है वो मिल नहीं रहा, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिमांड इतनी हाई हो रही है, तो सारी चीज़ों का असर क्या हुआ, इंडिया में भी प्राइसेस जो थे वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए व्हीट के, आटे के। क्योंकि जो व्हीट होता है, गेहूं होता है, उससे सिर्फ आटे की रोटी नहीं बनती, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, कुकीज बनती हैं, मिल्क रस्क बनते हैं, फिर और चीज़ें बनती हैं। रोटी तो है ही, उसके अलावा रोटी में भी 10 तरीके की वैरायटीज होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो व्हीट से बनाए जाते हैं। अब इंडिया में व्हीट के प्राइस जो हैं वो बढ़ गए, ब्रेड महँगी हो गई। अब या आपने, अगर आप लेटेस्ट प्राइस चेक करोगे जाके मार्केट में आप, तो ब्रेड महँगी हो गई, ब्रेड से बनने वाले सारे आइटम महँगे हो गए, है ना? जो बेस आता है पिज़्ज़ा का, वो किससे बनता है? आटे से ही तो बनता है, वो महँगे हो गए।
तो ये सारी चीज़ें हुई इंडिया में, डिमांड अप, आउटपुट डाउन, कभी डिमांड आ रही है लेकिन आउटपुट उतना है नहीं। अब इन सारी कंडीशन को देखते हुए उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की आंखें खुली, उन्होंने भाई कि भाई दोबारा से वो 2004-5 वाली सिचुएशन ना हो जाए, तो इंडिया ने तुरंत प्रभाव से जो है वीट एक्सपोर्ट कर दिया, वीट एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। वीट प्राइस हिट रिकॉर्ड हाई आफ्टर इंडियन एक्सपोर्ट बैन। अब हुआ क्या, इस लोगों ने सोचा था कि भाई हम बैन कर देंगे, सरकार ने, तो प्राइस जो है कंट्रोल में आ जाएंगी, प्राइस और ज्यादा आसमान फाड़ के ऊपर चले गए। उसका रीजन क्या था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई हॉटेस्ट अप्रैल इन 122 years in northwest central India, says weather office, wheat export ban, India's extreme heat wave is having ripple effect on world's food supply। तो पूरी दुनिया में फूड सप्लाई रुक गई, क्योंकि रशिया यूक्रेन से जो सप्लाई होती थी वो तो रुक गई। अभी सब इंडिया की तरफ आंखें गड़ाए बेचारे देख रहे थे उम्मीद भरी नजरों से कि इंडिया भेजेगा वीट, भाई हमारी भूख मिटाएगा, लेकिन इंडिया ने बैन लगा दिया। क्योंकि भाई इंडिया को अपने लोगों को भी देखना है, हमारे खुद खुद की देश की आबादी 135 करोड़ क्रॉस करने वाली, 140 करोड़ हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पहले जरूरत है भाई अपने, एक कहावत सुनिए ना वो आपने, बड़े बूढ़ों की पहले कहावत थी, भाई अपने घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो पहले अपने घर के लोगों का पेट भरो, उसके बाद आप बाहर दुनिया को मसीहा बने। हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन कुछ होगी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम हेल्प करेंगे। और ग्लोबल मीडिया इस चीज को बहुत क्लोजली कवर कर रहा है, क्योंकि एक तो वैसे ही ग्लोबल मीडिया इस कोशिश में रहता है कि भाई इंडिया की इमेज कैसे खराब हो, सब जगह इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है। और ऊपर से एफसीआई का जो कहना है कि भाई वीट स्टॉक जो है वो पिछले 5 साल के लोअर स्तर पर पहुंच गया, तो गवर्नमेंट ने जो है राइस सप्लाईज अंडर फ्री राशन स्कीम एज वेल, वीट स्टॉक फॉल। राइस राइस की सप्लाई ज्यादा हो सकती है क्योंकि वीट का जो है वो स्टॉक कम हो रहा है, ऐसा एक रिपोर्ट आई। तो ग्लोबल मीडिया इज क्लोजली लुकिंग एट इंडिया स्टेप्स बिकॉज ग्लोबल फूड प्राइस विल बी हाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वीट फॉलोइंग द बैन फ्रॉम इंडिया। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई एक तो पहले ही सप्लाई शॉर्ट है, ऊपर से बैन लगा दिया, तो ग्लोबल मीडिया इसको कवर करेगा, उछालेगा इंटरनेशनल लेवल पे। जबकि इंडिया ने ऐसा कहा है कि वो हेल्प करने के लिए तैयार है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है आपको डरने की जरूरत नहीं है अभी अभी, क्योंकि जो ये स्टेप लिया गया है ये बहुत सोच समझ कर लिया गया है, ताकि इंडियन लोगों की जो खाने की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, कि भाई इंडियंस के पास सफिशिएंट फूड हो खाने के लिए, क्योंकि इंडियंस की ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं जो फ्री राशन दिया जाता है। अभी कोविड में 2 साल फ्री राशन बांटा है, तो अगर एक्सपोर्ट हो रहा होता तो कहाँ से लोग मैनेज कर पाते। तो गवर्नमेंट को वो सारी स्कीम्स भी देखनी है, ध्यान में रखना है, जो राशन कार्ड होल्डर है उनको फ्री राशन दिया जाता है, अभी भी फ्री राशन की स्कीम चल रही है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को मैनेज करनी है, इसीलिए ये बैन लगाया गया। अब हमने दो टॉपिक कवर किए, एक तो पहले ऑर्डर दे दिया, उसके बाद बैन लगा दिया। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर बैन लगा दिया तो जो ऑर्डर टर्की ने दिया उसका क्या, तो भाई नए ऑर्डर लेने पे बैन लगा है, जो पुराने ऑर्डर जितने आ चुके हैं उन पर बैन नहीं है, वो सप्लाई उनको पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि जो ऑर्डर ले लिया है एक बारी उसमें कोई कटौती या कमी नहीं करेगी इंडियन गवर्नमेंट, फ्रेश ऑर्डर नहीं लेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। बैन जैसे ही किया इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट का, तो जितनी G7 कंट्रीज हैं उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इंडिया के इस डिसीजन को। जर्मनी, और उसमें जर्मनी सबसे पहले था। अब G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो G7 ग्रुप है कौन कौन सी कंट्रीज का, मिनिस्टर्स ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने इंडिया को बोलना शुरू कर दिया कि भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एक तो पहले ही शॉर्टेज है, ऊपर से आपने बैन कर दिया, आप, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कैसे होगा, जो कंट्रीज वीट पर मतलब आप बाहर की कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं खाने पीने की ज़रूरतों के लिए, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इंडिया की तरफ से कहा गया कि भाई जो प्राइमरी रीजन था, एक चीज और भी ध्यान में रखी गई थी कि जो मैनिपुलेटर्स फ्रॉम चाइना है, सेज इंडियन गवर्नमेंट सोर्स, कि भाई चाइना के जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं वो भी ये करते हैं कि भाई इंडिया से सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं, उसके बाद स्टॉक करके बैठ जाते हैं और वेट करते हैं अपनी कंट्री में कि भाई क्राइसिस हो। जब क्राइसिस होता है, शॉर्टेज होती है, डिमांड बढ़ती है, रेट भी बढ़ता है, तब वो मार्केट में निकालते हैं, स्टॉक होल्डिंग कर लेते हैं। तो स्टॉक होल्डिंग को रोकने के लिए और प्राइस मैनिपुलेशन और फूड क्राइसिस वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ग्लोबल मार्केट में ये स्टेप लिया गया है। हालांकि इंडिया ने बार बार इस चीज को क्लियर किया है कि इंडिया विल सप्लाई वीट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। भाई अगर किसी देश की सरकार इंडियन सरकार को बोलेगी कि आप हमें वीट दीजिए, हमारे खाना खिलाइए, हमारे यहाँ भूख मतलब अनाज की कमी हो रही है और भुखमरी वाले हालात बन रहे हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए रेडी है। इतना इतना स्टॉक जो है उन्होंने कवर करके रखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने।
अब उसके साथ-साथ इंडिया को तो कोसा ही कोसा जर्मनी ने, उसके साथ-साथ पुतिन को भी कोसा कि भई तुमने जो है ये लड़ाई कर ली यूक्रेन के साथ, इस वजह से जो है पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस हो गया, ग्लोबल फूड क्राइसिस हो गया पूरी दुनिया में। तो जर्मनी के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सैम ओसडेमिर, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भाई रशिया क्या कर रहा है, एक तो युद्ध कर लिया यूक्रेन के साथ और ऊपर से यूक्रेन का जो अनाज है वो चोरी कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रशिया यूक्रेन की सारी कंट्रीज पर कब्जा करता जा रहा है तो वहां की सारी चीजें रशिया के कंट्रोल में आती जा रही हैं। तो जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि भाई तुम कंट्रोल करते जा रहे हो और वहां पे से अनाज चुरा के चाइना को बेच रहे हो। अब ऐसा क्यों कहा है इन्होंने कि चाइना को आप चोरी करके बेच रहे हो? क्योंकि चाइना में भी वर्स्ट इन हिस्ट्री विंटर व्हीट क्रॉप हुई है, कि वहां विंटर की वजह से फसल बर्बाद हो गई। यहाँ पर गर्मी की वजह से हुई, चाइना में विंटर की वजह से हो गई, तो वहां पे भी शॉर्टेज है। तो ये इस वजह से हैवी रेन और यूक्रेन वॉर की वजह से वहां पे भी शॉर्टेज हो गई। तो इस वजह से ये इल्जाम लगा दिया जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जर्मनी के। उन्होंने जो ग्रुप 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस की जो मीटिंग चल रही थी, समिट चल रहा था, वहां पर रशिया के ऊपर भी इल्जाम लगाया और इंडिया को भी कंडेम्ड किया, उनको भी क्रिटिसाइज करा कि भैया आपने ऐसी सिचुएशन में जो है वो कर दिया, बैन लगा दिया वीट एक्सपोर्ट पे। और साथ में ये स्टेटमेंट भी दिया, इफ एवरीवन स्टार्ट्स टू इम्पोज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और टू क्लोज मार्केट्स दैट वुड वर्सन द क्राइसिस। तो मतलब अगर सभी बैन करने लग गए तो फिर तो क्राइसिस और ज्यादा हो जाएगी, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, ऐसा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब इनके अलावा जो वहाँ के जो आर्टिकल लिखते हैं या कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स लिखने वाले जर्नलिस्ट हैं या जो कॉलमिस्ट हैं, उनमें से एक हैं ये ज़ेवियर बिलास। इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया, मतलब काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने कहा कि भाई माय बिगेस्ट कंसर्न इज द कॉपीकैट इफेक्ट ऑफ इंडियाज व्हीट एक्सपोर्ट बैन, नॉट जस्ट इन व्हीट बट क्रूशली इन राइस। इफ राइस एक्सपोर्टर्स पैनिक एंड फॉलो सूट, इट्स गेम ओवर फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो अगर ऐसा हुआ तो भैया पूरे देश में जो है वो फूड को लेके हाहाकार मच जाएगा, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी। हालांकि इन्होंने जब ये ट्वीट करा उसी रात को पीयूष गोयल जी ने, जो इंडियन मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने ट्वीट करा कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और क्राइसिस इमेजिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया के पास सफिशिएंट स्टॉक है अपने लोगों को भी खिलाने के लिए, और नेबर्स जो नेशन है अगर क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उनको मदद करने के लिए अच्छा खासा हमारे पास है। और ये इतने तुरंत इसलिए कर रहे हैं रिप्लाई, ये सारा जो ये हो रहा है कि भाई इतनी जल्दी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी ताकि ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज को कोई खतरा ना हो। ऑलरेडी वो ग्लोबल मीडिया तो इंटरनेशनल मीडिया तो मौका ढूंढता है, तो इसलिए ये अपनी तरफ से क्लियर करके चल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, जो लेटेस्ट अपडेट है कि पूरी दुनिया में जैसे ही इंडिया ने बैन किया है, ग्लोबल वीट प्राइस जो है वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। वीट प्राइस जो है वो सर्ज्ड हो गया है न्यू हाइट यूरोपियन ट्रेडिंग ऑन मंडे आफ्टर इंडिया डिसाइडेड टू बैन एक्सपोर्ट्स ऑफ द कमोडिटी एज अ हीट वेव हीट प्रोडक्शन। प्राइस जंप करके पहुंच गया 435 यूरो पर टन एज द यूरो नेक्स्ट मार्केट ओपन up from the previous record of 422 euros reached on Friday। फ्राइडे को 422 यूरोस पर टन था और 435 हो गया मंडे को, मतलब जब कल मार्केट खुली। तो ग्लोबल व्हीट प्राइस हैव soared on supply fears since Russia's February invasion of agriculture powerhouse Ukraine, which previously accounted for 12% of global export। तो रशिया ने कब्जा कर लिया है यूक्रेन के एग्रीकल्चरल पावर हाउस यूक्रेन के ऊपर जो करा है, तो इस वजह से भी 12% तो वैसे ही कमी आ गई है उसमें जो सप्लाई थी, और रेट बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं। द स्पाइक एग्जर्बेटेड बाय फर्टिलाइजर शॉर्टेज, हर चीज की शॉर्टेज हो गई, युद्ध हुआ तो फर्टिलाइजर की और हार्वेस्ट करने के लिए जो जितने भी खेती के लिए जरूरी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, उन सब में डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई है नहीं, तो इस वजह से भी दाम बढ़ रहे हैं। शॉर्टेज एंड पुअर हार्वेस्ट हैज फ्यूल्ड इन्फ्लेशन ग्लोबली एंड रेज्ड फियर्स ऑफ फेमाइन एंड सोशल अनरेस्ट इन पुअर कंट्रीज। तो ये हुआ है सारी सिचुएशन। अब आपने क्लियर कर ली कि भाई इंडिया को कितना ऑर्डर मिला था, कौन सी कंट्री ने दिया था, उसके बाद क्यों बैन करना पड़ा वीट एक्सपोर्ट बैन, और वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद अब करंट हालात क्या है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी वीडियो लंबी हुई है क्योंकि सारी चीजें हमने कवर करने की कोशिश करी है, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी अपडेट मिस ना हो, इस वजह से थोड़ी वीडियोस लंबी हो जाती हैं। तो प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।